दोस्तों, आज की बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से सामने आ रही है, जहां हालात तेजी से तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच टकराव अब एक नए स्तर पर पहुंच गया है और इसका सीधा असर दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर देखने को मिल रहा है। खबरों के मुताबिक ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है। यह कदम अमेरिका द्वारा ईरानी बंदरगाहों पर लगाए गए नौसैनिक नाकेबंदी के जवाब में उठाया गया है। ईरान की इस कार्रवाई के बाद वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ गई है, क्योंकि यह समुद्री मार्ग दुनिया के तेल सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा संभालता है। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी नहीं हटाता, तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा नहीं खोला जाएगा। यानी साफ है कि दोनों देशों के बीच यह टकराव फिलहाल खत्म होने के मूड में नहीं दिख रहा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी इस पूरे मामले पर सख्त रुख सामने आया है। ट्रंप का कहना है कि जब तक कोई समझौता नहीं हो जाता, तब तक अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी जारी रखेगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि ईरान ने सीजफायर का उल्लंघन किया है। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकलता है, तो अमेरिका ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने से भी पीछे नहीं हटेगा। इस बयान के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। हालांकि इसी बीच एक अहम कूटनीतिक पहल भी देखने को मिल रही है। जानकारी के अनुसार अमेरिकी दूत इस्लामाबाद जा रहे हैं, जहां ईरान के साथ बातचीत की संभावना जताई जा रही है। यह बातचीत इस बढ़ते तनाव को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह बातचीत सफल हो पाएगी, या फिर यह टकराव और बड़ा रूप ले सकता है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और बयान ने माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया है। बयान में कहा गया है कि अमेरिका और इजराइल का यह युद्ध सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका एक बड़ा मकसद फिलिस्तीनी आत्मनिर्णय को खत्म करना भी है। इस बयान में यह भी कहा गया कि मौजूदा हालात में वन स्टेट फ्रेमवर्क यानी एक राज्य का विचार ही फिलिस्तीनियों के लिए आखिरी विकल्प बचा है, ताकि वे अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें। यानी साफ है कि यह टकराव सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरे मिडिल ईस्ट और उससे जुड़े राजनीतिक समीकरणों पर पड़ सकता है। अब अगर बात करें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, तो यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है। यहां से हर दिन लाखों बैरल तेल गुजरता है। ऐसे में अगर यह रास्ता लंबे समय तक बंद रहता है, तो इसका असर वैश्विक तेल कीमतों पर भी पड़ सकता है, और इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर भी देखने को मिल सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह टकराव और बढ़ता है, तो इससे न सिर्फ क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ेगी, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है। फिलहाल दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता हो पाएगा, या फिर यह टकराव एक बड़े संघर्ष में बदल जाएगा। तो कुल मिलाकर हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। एक तरफ सैन्य तनाव है, दूसरी तरफ कूटनीतिक कोशिशें जारी हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में यह स्थिति किस दिशा में जाती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।